जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे तथा इसके बारे में कुछ और तथ्यों के बारे में भी हम जानेंगे। यह हमारे सभी जितने भी टॉपिक होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल एवं पर्यावरण से जितने भी सारे टॉपिक बन सकते थे उस सभी टॉपिकों से इसमें संकलन किया गया है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन से प्लस में होगा। यह हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया या फिर ग्रुप डी हो जाएगा, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए आप लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जिस जिस जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा आज का पहला क्वेश्चन यह है कि भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू किया गया है? कौन सा टैक्सी सेवा है? तो यह जल टैक्सी सेवा। और हम हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको अभी जस्ट मतलब कि तुरंत ही याद हो जाएगा। तो क्या है? तो यह जल टैक्सी सेवा है। कहाँ खोला गया है? तो यह मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा? तो जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो वह कोची हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र क्या है? ये डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? यह उड़ीसा है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? कौन सा संग्रहालय है? ये ओपन रॉक है। क्या? ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो यह हैदराबाद में खोला गया है। किस शहर में? तो हैदराबाद में खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? वह कौन सी महिला है जो दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली बनी है? तो वो है हरप्रीत सिंह चांडी। क्या है? तो हरप्रीत सिंह चांडी। अगला देखते हैं। भारत का पहला हेली हब कहाँ खोला गया है? कौन सा हब है? तो यह हेली हब है। कहाँ खोला गया? तो यह पंजाब के गुरुग्राम शहर में। कहाँ? पंजाब के गुरुग्राम शहर में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है जो भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो यह यूएई में खुलेगा। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन सी है? तो वह कौन सी है? वह सूरत है। सूरत कहाँ है? तो यह गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बन गया है? तो वो है कुबलांगी। कौन सा है? कुबलांगी, जो कौन सा राज्य में पड़ता है? वह केरल राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला कोल टू मेथेनॉल प्लांट शुरुआत किसने की है? कोल टू मेथेनॉल प्लांट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यह भेल के द्वारा किया गया। भेल के द्वारा कहाँ? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला डाक पॉडकास्ट क्या है? भारत का पहला पॉडकास्ट किस खादी की किस पुलिस की पहल है? क्या है? खादी किसकी किस्सा खादी पहल किस पुलिस की है? तो वह दिल्ली पुलिस की। कौन सी? तो दिल्ली पुलिस की। नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो डिजिटल घड़ी क्या है? डिजिटल न्याय घड़ी को शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो वह गुजरात उच्च न्यायालय। कौन सा? तो गुजरात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कितना किलोमीटर है? तो 12.758 किलोमीटर बनने वाली सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन है? कौन सा है यह स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस? कौन सा? तो वह दिल्ली पुलिस के द्वारा। किस पुलिस के द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बन गया? किस चीज़ से मुक्त है? तो यह पहला राज्य है जो धूम्रपान मुक्त बन गया है। कौन सा है? तो वह हिमाचल प्रदेश। कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन सा वैन है? तो प्रोसेसिंग वैन, वो भी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? तो यूपी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? कौन सा मुक्त है? तो यह बाल विवाह मुक्त जिला है। वह कौन सा जिला है? तो वह गंजम जिला है। कौन सा? गंजम जिला उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? जो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है कौन? तो वह बन गई है जाह्नवी डोंगटी। कौन है? जाह्नवी डोंगटी। कहाँ, किस राज्य की है? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य की है। किस? तो आंध्र प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? कौन सा है? तो पहले विश्व शिक्षक विश्वविद्यालय, पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की मंजूरी दी है। तो वह दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे युवा यानी कि 25 वर्ष की महिला पायलट कौन बनी है? तो वो कौन है? तो वो आयशा अजीज है, जो सबसे युवा महिला पायलट है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा, कौन सी एक्सप्रेसवे दूसरी सबसे लंबी है? तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर है। कितना? तो 594 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रिसाइकलिंग बुद्ध यानी कि श्यान मुद्रा में बुद्ध की जो प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? जो सबसे बड़ी होगी वह बोध गया बिहार में। कहाँ? तो बोध गया बिहार में। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज कौन सा? यह आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज है। कौन सा? आर्क ब्रिज नहीं, ये सिर्फ स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह मेघालय में। कौन सा राज्य में? मेघालय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया? तो अटल रोड टनल है। कौन सा? तो अटल रोड टनल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है? किस स्टेशन पर बनाया जा रहा है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो विश्व का सबसे रेलवे स्टेशन वर्तमान में अभी कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हुबली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। जो बनाया जा रहा है सबसे बड़ा विश्व का रेलवे स्टेशन, वह हुबली रेलवे स्टेशन, वह कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? वह उत्तर प्रदेश है। कितना हवाई अड्डा है? तो वहाँ 8वां हवाई अड्डा खुल गया है। कौन सा? वो बरेली में। कहाँ? तो बरेली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? भारत में पहली तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी किया है? तो वह चंडीगढ़ राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा। टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह किया है पुणे में। कहाँ? तो पुणे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? इसे आप याद रखिए। कौन सी पुल है? यह टी सेतु की पुल है। कैसी? तो टी सेतु की होगी। तो ये कौन सा नदी पर? यह उड़ीसा यानी कि महानदी पर किया गया है। कहाँ? महानदी पर। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है?
कौन सा राज्य की? तो जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव का घोषणा किसके द्वारा किया गया? जेरी बस्ती यानी कि जेरी हैमलेट के द्वारा, जेरी हैमलेट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो यह कौन सा पार्क है? यह जियो पार्क है। जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लेह मेहता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो लेह मेहता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन इनिशिएटिव लॉन्च किया है? कौन? ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो वह कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? कौन सा लेस है? तो पेपरलेस हो गया, यानी कि पूरे तरह से ये कौन सा है? डिजिटली हो गया। तो वो कौन सा राज्य है? तो केरल है। क्या? केरल है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरू किया गया? क्या है? द जेट फ्लाइंग बोट है, वो कौन सा राज्य, कौन सा शहर में शुरू किया गया? दुबई में। कहाँ? दुबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह कौन सा है? वह मध्य प्रदेश में पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खोला गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? कौन सा है? तो पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति कौन सी मंत्रालय के द्वारा? तो वह बिजली मंत्रालय के द्वारा। कौन सी? तो बिजली मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कौन सी सम्मेलन है? तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा। वह कौन सा है? वह नई दिल्ली में किया गया है। कौन सा सम्मेलन है? तो हाइड्रोजन ऊर्जा सम्मेलन है। और चलिए देखते हैं, किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण शुरू की गई? कौन सा? तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण कहाँ शुरू किया गया? तो वह बेंगलोर में, सिलिकॉन वैली बेंगलोर में। नेक्स्ट देखते हैं, आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? वह कौन सा शहर है? वह मथुरा में। तो वह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आईओसीओ के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? वह कौन सा शहर में? तो वह लद्दाख में। कहाँ? तो लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि ओआईएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? ओआईएल किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो वह असम राज्य में। कौन सा? तो असम राज्य में। दो बार हम इसलिए पढ़ते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाएगा। दो बार पढ़ने से क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाता है और उसका आंसर भी याद हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू किया गया? तो वह इंदौर में। कहाँ? तो इंदौर में। नेक्स्ट देखते हैं कि एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सी है? पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित है? तो सिहाद्री मध्य प्रदेश में। आप इस स्थान को नाम, इस स्थान सिहाद्री का भी आप नाम याद रखिएगा, कौन से राज्य में पड़ता है? यह एग्जाम में पूछा जाता है कि सिहाद्री कौन सी राज्य में पड़ता है? तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा टास्क है? तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करेगा। कौन सा देश मिलके? तो वो भारत प्लस अमेरिका। कौन सा? भारत प्लस अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कौन बन गया है? क्या है? तो 100% महिला स्वामित्व वाला है। तो वह कौन सा बन गया है? वह हैदराबाद के तेलंगाना। कौन सा? हैदराबाद शहर बन गया है, जो कहाँ पड़ता है? वह तेलंगाना राज्य में पड़ता है। चलिए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि
अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें सभी का संकलन किया गया। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से मेरा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ान ड्रोन की अनुमति दी है? क्या है? नागरिक क्षेत्र में वहाँ हवाई ड्रोन आप कर सकते हैं। वो कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? तो वो इजराइल है। कौन सा? इजराइल देश में। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला जा रहा है? एशिया का, कहाँ का? तो पूरे एशिया का जो पहला शहतूत जीवाश्म खोला जा रहा है वो कौन सा राज्य में? तो भारत के राजस्थान जगह पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय नीति लागू किया है? कौन सा? तो ये पहली राष्ट्रीय नीति, पहली राष्ट्रीय नीति लागू कर रहा है कौन सा राज्य, कौन सा देश? तो वो पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। अमेरिका सिक्सेस पर दिखने वाली पहली, क्या है? अमेरिकी सिक्के पर दिखने वाली पहली श्वेत महिला कौन है? तो माया एंजेलो है। कौन है? तो माया एंजेलो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन सा बन गया है? क्या है? विश्व में सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क वाला कौन सा शहर है? तो वह शंघाई चाइना है। कौन सा? शंघाई चाइना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में सबसे लंबी, ये हो गया। और देखते हैं कि 3 ट्रिलियन डॉलर में शेयर बाजार मूल्य वाला विश्व की पहली कंपनी कौन सी है? कितना है? तो 3 ट्रिलियन डॉलर है। कितना? तो 3 ट्रिलियन डॉलर वाला कौन सा कंपनी बन गया? वह एप्पल। कौन सा? एप्पल। किस देश में कृत्रिम सूर्य, कौन सा सूर्य है? ये कृत्रिम सूर्य है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया सूर्य अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है। कौन सा? तो वह चाइना के द्वारा। कौन सा? तो चाइना के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। ऊँट के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल, देख रहे हैं भाई साहब, ऊँट के लिए भी अब होटल खुल रहा है। वो भी कैसा है? तो वो भी लग्जरी होटल है। कौन सा? तो लग्जरी होटल। वो कहाँ बनाया जा रहा है? वो सऊदी अरब में। कहाँ? तो सऊदी अरब में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र यानी कि कितनी वर्ष? तो 19 वर्ष की महिला कौन बनी है? तो वो बनी है जारा रदरफोर्ड। कौन सी? तो जारा रदरफोर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वह कहाँ किया जा रहा है? कच्छ के गुजरात में। कच्छ के गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नगर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कौन सा है? तो नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह नीदरलैंड में। कहाँ? तो नीदरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? किस मामले में? तो दूध उत्पादन के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है अपना प्यारा सा भारत। कौन सा? भारत देश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन है? उत्पादक में कौन है? तो यह भारत है। लेकिन सबसे अधिक आयात कौन करता है? आयात मतलब कि जो अपने देश में सबसे अधिक उसका यानी कि खर्च यानी मंगवाता है, तो वह कौन सा देश है? तो वह चाइना है। कौन सा? तो चाइना है। देखते हैं नया। दुनिया का सबसे नया गणराज्य देश कौन सा बना है? तो वह कौन सा है? तो वह बारबाडोस है। कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? तो वह बारबाडोस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने किस दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क यानी कि जो कितना लंबा है? वो 52 किलोमीटर लंबा बनाई है। तो कौन सा? तो उमलिंग दर्रा पर। कहाँ? उमलिंग दर्रा। यह कहाँ पड़ता है? यह लद्दाख में पड़ता है। आप इसे भी याद रखिएगा। उमलिंग दर्रा कहाँ पड़ता है? यह लद्दाख में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किस देश में किया गया? कौन सी है किला? तो रेत का किला यानी कि बालू का जो किला है वो सबसे बड़ा बनाया गया कहाँ था? तो वह डेनमार्क में। कहाँ? तो डेनमार्क में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक यानी कि नटराक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया वह? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो किसकी प्रजाति? तो वह तितलियों की प्रजाति जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कौन से देश में पाई जाती है? तो वह कोलंबिया में। कहाँ? तो वह कोलंबिया में पाई जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा देश का खोज कहाँ किया गया है? तो वह कहाँ किया गया? वो बोत्सवाना देश में तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। कौन सा हीरा? तो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग जो कि कितना साल पुराना है? तो 45,500 साल पुराना है। इसका खोज कहाँ कहाँ किया गया? तो वह इंडोनेशिया में किया गया। या आप इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पुराना पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुरानी जो खोजा गया कहाँ? तो वह खोजा गया इंडोनेशिया में। कहाँ? तो इंडोनेशिया में खोजा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? तो वह तमिलनाडु में। कौन सा पार्क है? तो वह मवेशी पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं कि अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो जैस्मिन हैरिसन है। कौन सी है? तो जैस्मिन हैरिसन है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा सरीसृप बुकेसिया नाना किस देश की खोज है? क्या है? सबसे छोटा सरीसृप जिसका नाम क्या है? बुकेसिया नाना। क्या है? ब्रुकेसिया नाना। वो किस देश की खोज है? तो वह मेडागास्कर है। कहाँ? तो मेडागास्कर। और मेडागास्कर कौन सा सागर में पड़ता है? इसे भी आप याद रखिएगा, यह हिंद महासागर में पड़ता है। कौन सा? हिंद महासागर में। चलिए देखते हैं, विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? तो पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ निर्माण कर रहा है? वह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ी मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? जो विश्व की सबसे बड़ी मछली प्रजनन क्षेत्र है, वहाँ जो मछली सबसे अधिक आके प्रजनन अपना करती है, वो कौन सा जगह है? तो वह बेडल सागर है। कौन सा सागर है? तो बेडल सागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक से बहुत ही बार अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आता ही आता है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया है? कौन सा है? तो नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये असम राज्य के द्वारा। किसके? तो असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली है? कौन सा सेंटर है? तो ग्राफीन है। कौन सा? तो ग्राफीन सेंटर है। कहाँ? तो वह केरल में। कौन सा राज्य में? तो केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? कौन सा है? तो इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो सबसे बड़ा है वह गुरुग्राम में। कहाँ? तो गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि लड़की कोई भी प्रथम काम करती है तो उसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कौन सा विमान है? ये भी कौन सी विमान है? यह राफेल है। तो एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि राफेल कौन सा देश से जो इम्पोर्ट किया गया है अपने देश में? इसको हम ही बताते हैं कौन सा देश है। वह फ्रांस देश से। कौन सा? फ्रांस देश से इम्पोर्ट किया गया। तो कौन सी लड़की है? वह शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह के द्वारा राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जिसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो नासा के द्वारा। और नासा की स्थापना कब हुआ था? इसे भी आप याद रख लीजिएगा कि 1958 में नासा का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने यूरेनिया का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? किसका सबसे हल्का है? तो यूरेनिया का सबसे हल्का प्रकार है, तो उसे दिया गया यूरेनियम
214। कितना? यूरेनियम 214। और जो परमाणु भट्ठी में यूज किया जाता है वो कौन सा यूरेनियम होता है? वह यूरेनियम 235 होता है। कितना? तो यूरेनियम 235 होता है। ये से आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही अधिक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाली दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? कौन सी, किस क्षेत्र में? तो मौसम जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सा देश कर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश? यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा है? वैज्ञानिकों ने अभी तक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। क्या? सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न है। उसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न है। कितने लोग कहते हैं, कभी आता है यूनाइटेड किंगडम आता है, कभी इंग्लैंड आता है, कभी लंदन आ जाता है, तो सब क्या है? सब एक ही यूनाइटेड किंगडम को ही, लंदन को हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? कहाँ है? तो वह तिब्बत में। कौन सा? तिब्बत में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बगोनिया गिगोटिका है। क्या है? बगोनिया गिगोटिका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन के असमान बल बादल से बने आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या दिया? तो इसका नाम क्या दिया? 2 मिनट में बनने वाली मैगी। कौन सी है? 2 मिनट में ही बन जाती है। कौन सी? तो मैगी नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला टॉपिक है खेल कूद। खेल कूद से 6 महीना के अंतराल में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें इसका सारा संकलन किया गया है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बना है? कौन सा अकादमी है? तो भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा या फिर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। कौन सा अकेडमी है? तो पैरा बैडमिंटन अकादमी कौन सा राज्य में खोला जाए? तो लखनऊ में। कहाँ? तो वह यूपी के लखनऊ शहर में। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज कौन बन गई है? तो वह कौन सी टीम है? CSK, यानी कि चेन्नई सुपर किंग, जिसके अभी हाल ही में नए कप्तान कौन बने? तो रविंद्र जडेजा। कौन से? तो रविंद्र जडेजा। आप यह भी याद रखिएगा कि 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच, वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बन गया? कौन सा है? तो 1000 अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेलने वाला कौन सा देश बन गया? तो वह अपना प्यारा सा भारत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? क्या है? भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जो सबसे बड़ा है, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? तो उसका निर्माण जयपुर में। और जो प्रथम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वह कौन सा है? वो है नरेंद्र मोदी। कौन सा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ है? वह अहमदाबाद में है। कहाँ? और यही क्रिकेट स्टेडियम का पहले नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, जिनका नाम बदल के अब क्या किया गया? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ किया जा रहा है? कौन सा? कुश्ती अकादमी की स्थापना, वो भी कौन सा है? वह रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ? तो किशनगंज दिल्ली में। कहाँ? तो किशनगंज जिले में। आप याद रखिएगा कि कुश्ती अकादमी की स्थापना जो सबसे बड़ी है उसके किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा। वह कहाँ किया जा रहा है? वह किशनगंज दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में तीसरा शतक कौन सा? एक बार में ही 3 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन है? तो साकिबुल गिन्नी, जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? यह बिहार से। कौन सा? तो बिहार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे अधिक कौन से नंबर के? ये दूसरे नंबर के सबसे अधिक है। कौन बन गए? तो रविचंद्रन
आश्विन। कौन सा? रविचंद्रन आश्विन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये कौन सा है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो वो है साकिब अल हसन, जो किस देश के हैं? यह बांग्लादेश से है। कौन सा? तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरा गेंदबाज कौन सा है? तो जेम्स एंडरसन है। जेम्स एंडरसन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व चैंपियन मैगलन कार्लसन को हराने वाली सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी कौन सी है? किसको हराने वाली? तो विश्व चैंपियन मैगलन कार्लसन को हराने वाली सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी कौन सी है? तो वो है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। कौन सा? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। चलिए नेक्स्ट मेरा अगला टॉपिक है और लास्ट होगा कि विज्ञान एवं पारिस्थितिकी, यानी कि 6 महीना का अंतर, मंथ के अंदर जितना भी महत्वपूर्ण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी से बन सकता है, इसमें सारा का संकलन किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी हम इस तरह का वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जिसका लाभ आप भी लेते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो वह कौन सा राज्य है? वह त्रिपुरा राज्य में। कहाँ? तो वह त्रिपुरा राज्य में बनाया गया है। कौन सा गांव है? तो बांस गांव है। हमने एडुटेरिया का 1 से लेके 5 तक का सेट हमने करवा दिया है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देख लें। उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक भी डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 का नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया जा रहा है? तो वह कौन सा शहर है? वह नासिक है। कौन सा? नासिक है। नेक्स्ट देखते हैं, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारत की पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी कौन सा है? तो वो क्या चीज़ है कि 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन सी है? तो वह डाबर है। कौन सा? तो डाबर कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बायो सी एनर्जी प्लांट यानी कि गोबर धन संयंत्र शुरुआत कहाँ किया जा रहा है? तो वह इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। भारत का पहला ओएसी किसे किसे घोषित किया गया है? क्या चीज़ है? तो ओईसी किसे घोषित किया गया है? तो वह अरावली जैव विविधता पार्क। कौन सा? और अरावली जैव विविधता पार्क, यह कौन से राज्य में पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है। कौन सा? तो राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो वह मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड यानी पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो वह केरल के द्वारा पक्षी एटलस या राज्य स्तरीय वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना मेगावाट, कितना मेगावाट के है? तो वह 60 मेगावाट के होने वाला है, जो कहाँ हो रहा है? तो वह ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। कहाँ? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में, जो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण गलियारा होगा? कौन सा है? वह किस एक्सप्रेस पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण गलियारा कौन है? तो वन्य जीव संरक्षण गलियारा बनने वाला है किस पर? तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। कौन सा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 नए परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सिद्धांत मंजूरी के बाद जैतपुर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। तो आप
इसको याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा। कौन सा स्थान है? वह जैतपुर महाराष्ट्र, जो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल क्षमता कितनी होने वाली है? तो 9,900 मेगावाट की क्षमता होने वाली है। तो दोस्तों यह मेरा था कि पिछले 6 मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे, इसमें सबका संकलन किया गया। यह एग्ज़ाम की दृष्टि जिसमें जो आने वाली हमारी एग्ज़ाम है, जैसे कि बीपीएससी होगी, एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सारे भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखिएगा, तो यह आपको ज़रूर निश्चित रूप से याद हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।